अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि मैं डिश में कुछ राइस निकाल रही हूँ। ये क्या है जी? ये है हैदराबादी बिरयानी। और मैंने हैदराबादी बिरयानी बनाई चूँकि मेरी उम्र का ज़्यादा हिस्सा कराची में गुजरा और वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आप सब जानते हैं। दक्कन के बहुत से लोग वहाँ पर आबाद हैं। हैदराबादी खाने का हमें मौका मिलता रहा अपने दोस्त अहबाब के यहाँ फंक्शंस वगैरह में, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर कोई ना कोई हैदराबादी डिश बनाती हूँ, तो आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये मैंने चावल लिए हैं, ये तकरीबन 1 किलो चावल थे और इन्हें आधा घंटा भिगोया। और ये तकरीबन 1 पाव प्याज थी, इसको मैंने बारीक काट कर इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। इसके अलावा एक लहसुन है, उसका बल्ब, उसके जवे और 2 इंच अदरक के टुकड़े और कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं। आप 8-10 हरी मिर्चें ले सकते हैं। वैसे मैं क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम चीज़ों की दे दूंगी। प्याज को हमने ब्राउन करके इस तरह फैला लेना है एक टिश्यू पेपर पे। चिकन लिया है तकरीबन 1.5 किलो और इसको मैंने पानी में 1 घंटा भिगो दिया। 1 घंटा भिगोने के बाद इसका पानी निकाल देंगे और इसे कांटे की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस तरह से तमाम चिकन को अच्छी तरह से आप गूंद लेंगे। और इसके बाद जो है वो ये छोटा सा जो आजकल मैनुअल चॉपर आया है, वैसे तो आप चाहें तो आप इसको बारीक भी पीस सकते हैं मोटर में। मैंने इसको जो है वो इस चॉपर में ही पीस लिया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को। और वैसे हैदराबादी बिरयानी में ज़्यादा हरी मिर्चें ही डाली जाती हैं, लाल मिर्च किसी किसी रेसिपी में आपको मिलेगी। और ये जो है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को जो है ये मैंने अच्छी तरीके से इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। ताज़ा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसे चिकन पे लगा दिया, अच्छी तरह तमाम चिकन पे लगा के इसे आपने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब किस मसाले की तैयारी करनी है। ये तकरीबन आधा कप पुदीना था, आधा कप धनिया था, ये दोनों चॉप किए हुए थे मैंने। और इसके अलावा ये छोटी इलायची है 8-9 दाने और लौंग है, ये दोनों खुशबू की चीज़ें थी तो मैंने इकट्ठी रख दी। और इनकी सबकी क्वांटिटी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ये दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायची है, ये आप देख सकते हैं। तेज पत्ता मैंने लिया है और ये काली मिर्चें हैं साबुत। इसके अलावा ये स्याह ज़ीरा है, काला ज़ीरा जिसे आप कहते हैं, शाह ज़ीरा, ये लिया है मैंने। और ये दही है, ये तकरीबन ये 1 कप है तो आधा कप मैं और डालूंगी, पानी निकला हुआ दही, ठीक है। पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पतला दही है तो आप 2 कप या तक 3 पाव दही ले लें। अच्छा, ये जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी, इसे हाथों की मदद से अब मैं इसका मोटा मोटा इसका मैं चूरा बना लूँगी इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से ये अच्छा हो जाता है। जब ये टिश्यू पेपर पे सूखता है तो उसके बाद ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है। आप हाथ से करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो चिकन है इसमें ये हम प्याज डाल देंगे, जो आधा घंटा हमने अदरक, लहसुन और मिर्चों के साथ इसको मैरिनेट किया था। और ये लीमू का रस मैंने लिया, ये तकरीबन 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के लीमू थे, इनका मैंने रस निकाल लिया था। और इसके अलावा इसमें अब हम दही शामिल करेंगे। ये 1 कप मैंने डाला है। इसके अलावा इसी तरह आपने भर के 1 कप दही और डाल देना है। तकरीबन जो है ना वो आपने जितना चिकन लेना है उतना ही आपने दही लेना है। ये अब ये जो है बे लीफ और काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये तमाम मसाले और स्याह ज़ीरा ये हम इसमें डाल देंगे। और धनिया और पुदीना जो हमने चॉप करके रखा था इसको भी शामिल कर देंगे। ये देख लें, ये अब हमने शामिल कर दिया। इसके अलावा आप इसमें नमक भी हस्बे जायका डालेंगे, ठीक है। नमक भी आप डाल देंगे इसमें, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने डाला था, तो आपको इसी वक्त इसकी खुशबू आने लग जाएगी। अच्छा, अब ये चावल मैंने 2 कनी रख के उबाल लिए, इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया और इसे किसी खुले ट्रे में फैला लें। चावल आप जितने फैला के रखेंगे ना, 2 कनी या 1 कनी उबाल के, उतना ही ये आपके खिले खिले बनेंगे। इनकी भाप आपने निकालनी है। ये देखें इस तरह से, मेरे पास ट्रे बड़े वाले इतने नहीं थे, ये बड़े तसले थे, उसमें मैंने रख दिया। अब ये जो है मैंने आपको बताया था कि नमक भी मैंने उसमें शामिल किया। और ये मसाला लगाकर आपने दही, नमक और ये पुदीने वाला आपने
तकरीबन 3 से 4 घंटे मैरिनेट करना है। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो आप ज़रूर करें। अब ये 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसे तकरीबन 1.5 कप ऑयल में इसे मैंने डाल दिया है। अच्छा, आपने अब तक देखा होगा ना इसमें हमने टमाटर डाले हैं, ना हमने इसमें खुश्क आलू बुखारा डाला है। इसकी खटास दही और लीमू से आती है। अच्छा, मुझे कुछ मिर्चें कम लग रही थी, यहाँ मिर्चों का मसला ही रहता है, पता नहीं चलता, तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा। कई जगह तो हरी मिर्च बहुत तेज़ होती है तो वो काफ़ी होती है, वो आप ज़रूरत नहीं है आपको लाल मिर्च डालने की। हल्दी भी इसमें मैंने नहीं डाली। अब इसका हमने पानी जो है दही का पानी, उसी में ये पकेगा, उसी में ये खुश्क होगा। अब आप ये देखें, ये खुश्क हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है। और ये बहुत ही सॉफ्ट अंदर से इसका जो होता है ना गोश्त होता है चिकन का। और खुशबू के तो क्या ही कहने, पूरा किचन महक रहा है मेरा। और जब से मैंने मैरिनेट किया है वो उस मैरिनेट की खुशबू बहुत अच्छी थी और पकने के बाद और अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो है ये तकरीबन जब सारा मसाला खुश्क हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसी में से ऑयल निकाल लें और उसको जिस बर्तन में आपने बनाने हैं चावल, उसमें आप इसके अंदर 2 चम्मच के करीब ऑयल निकाल के फैला दें उसकी बेस में, इस तरह से। ये देखिए, उसी में से हमने ऑयल लिया है। इस तरह ये होता है कि जब आप चावल इसके ऊपर डालते हैं तो चावल आपके लगते नहीं है नीचे। अब चावल जो है वो डाल देंगे। अब हम इसकी तह लगाएंगे, इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। इस तरह से देख लें, थोड़ा सा हमने चिकन डाला और फिर इसके ऊपर एक तह चावल की हम डालेंगे और इसके बाद फिर जो बाकी चिकन है वो भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिया है। और अब लास्ट लेयर चावल की डाल के, अगर पैंदे में उस बर्तन में जिसमें चिकन था थोड़ा ऑयल बचा है वो भी डाल दें। दूध में थोड़ा सा मैंने फूड कलर मिला के वो ऊपर डाल दिया है और दम लगा देंगे हम इसको। एक कपड़ा जो है उसके ढक्कन के साथ लगा के तकरीबन 20 मिनट के करीब। शुरू के 10 मिनट आपने तेज़ आंच पे देना है, बाद में आपने इसको जो है वो धीमी आंच पे दम देना है। अब ये दम हो गए। अब आप ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ, कितने ये खिले खिले बने। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ मैंने एक बहुत ही मज़े का रायता बनाया है जिसका लिंक मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। उसे भी ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी हैदराबादी बिरयानी कैसी बनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।